गुरुवर विराट सगजमा महाराज की दिनवाड़ी माता की जय बोलिए बरसों वाले बाबा की आचार्य मामतुम स्वामी जी मुनि महाराज की बोलो मेडिटेशन गुरु उपाध्याय 108 हसन सागर जी महाराज की मुनि राज विश्व सागर सागर जी महाराज की मुनि संघ की जैन धर्म की महानुभाव। पहला काव्य और दूसरा काव्य भक्तामर स्तोत्र का आपने पढ़ा। पहला काव्य और दूसरा काव्य सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है। एक बार दोनों काव्य को अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना? जोर जोर से पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा कमलित पाप तमो वितानम शम्य प्रणम जिन पाद योगम योगादा वालंबनम भवजले पतिता यह संस्तुता सकल मैं तत्वबोधा भूत भूति पटुभि सुरलोकनाथ त्रोत्रै जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे तो से किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। जय बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य मामतुम स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, भक्तामर स्तोत्र की, बरासों वाले बाबा की। आज अपन सभी लोग दो काव्य पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे अपन सभी लोग तीसरे नंबर का काव्य। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। और ये है, इसका शीर्षक सर्व सिद्धिदायक। क्या? हर प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए ये काव्य पढ़ा जाता है, इसकी आराधना की जाती है, इसके मंत्रों की साधना विधि विधान सभी कार्य किए जाते हैं। और जो भी यहाँ पर विधि बताई गई है ये अपने मन से नहीं करना है। नहीं तो पता चला हमारे अनिल टाटा जी ने पुस्तक ले गए और इसमें मंत्र पढ़ा, विधि की और अकेले बैठ करके सिद्धि करना चालू कर दिया। नहीं, जैसे बिना लगाम के घोड़ा भागता है ऐसे बिना गुरु आज्ञा के मंत्र साधना कभी भी जीवन में नहीं करना। गुरु देख लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति कर लेगा, हाँ व्यवस्थित कर लेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तभी वो आपको आशीर्वाद देते हैं। अन्यथा आपके पास नमोकार मंत्र है, आप उसी को पढ़ लो, सारी सिद्धि हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? इस भक्तामर स्तोत्र से भी पुराना अनादि निधन मंत्र कोई है तो नमोकार मंत्र। क्या है? जिसमें पांचों परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। रत्नगढ़ साहब में गाथा आई है, अगर हम सिर्फ मुनि महाराज को नमस्कार करना सीख जाएं। क्या सीख जाएं? कैसे? हाथ जोड़कर झुक करके नमस्कार करना सीख जाएं तो उच्च कोल की प्राप्ति होगी। कितने? हाँ, जितने लोग भी उच्च कोल की प्राप्ति कर चुके हैं ये कहीं ना कहीं दिगंबर संतों को नमस्कार करते थे, इसी के कारण उच्च कुल में पहुंच गए। और जो नहीं करते हैं आज के समय में तो आने वाले समय में वो नीच कुल में चले जाएंगे अपने आप। इसलिए कहा गया मुनि महाराज को प्रणाम करते रहो, नमोस्तु करते रहो और उनका आशीर्वाद लेते रहो। जो झुकता है उसी को उठाया जाता है, उठे हुए को कौन उठाता है? कोई नहीं। बच्चा जमीन में होता है तो कंधे में बैठाया जाता है, गोदी में लिया जाता है। इंसान सिर पर चढ़ जाता है, उसे गिरा देते हैं, उठाते कोई नहीं। इसलिए ये जो भी मंत्र क्रिया है ये इस पंचम काल में बिना गुरु आज्ञा के नहीं करना चाहिए। चाहे आप कहो हम ऐसे फेर लेते हैं, कभी भी नियम कहाँ लेकर आया जाता है बताना? कपूरे दादा कहाँ नियम लेते हो? मास्टर साहब
गुरु जी के सामने। 2 कोर्ट होती है, 3 कोर्ट, एक जनरल कोर्ट, सिविल कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए, सिविल कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट पहुंच जाता है, हाई कोर्ट का निर्णय कहां पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट है, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भगवान हो गए, हाई कोर्ट मुनिराज हो गए और सिविल कोर्ट ये आप लोग हो गए। आप लोग का निर्णय हाई कोर्ट बदल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बदलना नामुमकिन है। इसीलिए कभी भी इस पंचम काल में कोई भी नियम लेना हो तो निर्गंत साधु के सामने एक सिर पर चढ़ाओ और नियम लो। वो आपके नियम में संशोधन करके आपके मौसम को, आपकी प्रकृति को, आपके शरीर को देखकर, आपके हाव भाव, आपकी समस्याओं को समझ करके वो नियम आपको दे देंगे। और कल के दिन कोई नियम टूट जाए तो वो भगवान को जाकर सिर पर चढ़ाकर उसमें संशोधन करके प्रायश्चित दे सकते हैं। लेकिन भगवान का ही नियम टूट जाएगा तो हम कौन होकर प्रायश्चित देने वाले? इसलिए बालचंद जी, कभी भी कोई नियम लेना हो तो भगवान के आगे नहीं, गुरु महाराज से लीजिए। गुरु महाराज आपको रास्ता बता देंगे, जाओ भगवान को सिर पर चढ़ा लो, आपका नियम पक्का। इसलिए मैंने आपसे कहा था चतुर्मास के पहले दिन पंचमी को सिर पर चढ़ा लो और अपने अपने नियम ले लो। एक व्यक्ति ने 10 लक्षण में उपवास का नियम ले लिया। कहाँ पे? भगवान के सामने, मैं 10 उपवास करूंगा। और उस साल भयंकर गर्मी पड़ गई, हर साल पड़ती नहीं थी, उस साल पड़ गई। 3 उपवास तक तो वो झेल गया। चौथे में टाइफिस, 5वें में मंदिर ही नहीं आया, 6वें में हॉस्पिटल ले गए, 7वें में हमारे पास आया, बोला हमारा नियम टूट गया, प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा कहाँ नियम लिया था आपने? उसने कहा हमने भगवान के सामने ले लिया। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हो चुका है, अब हाई कोर्ट और सिविल जज क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बेकार है। अब क्या करेंगे? मैंने कहा तुम जानो और भगवान जाने, हम कौन होते हैं बोलने वाले? अरे आप ही बता दो, हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दुकान का प्रोडक्ट है उसी दुकान पर वापस होता है, हर कहीं पे नहीं होता। इसीलिए जब भी नियम लेना हो, अनुभव आप सभी से मेरा कहना है कि आप निर्गंत शास्त्रों से नियम लें। और निर्गंत में भी जो मुखिया है, बड़े हैं, उनसे नियम ले लें और उसको बढ़िया अच्छे से पालन करें। कभी दिक्कत परेशानी आए तो साधु से कहें कि हम ऐसे नियम लिए थे, अब ऐसे, इसीलिए विशेष परिस्थिति की छूट के साथ हम कार्य को सिद्ध करते हैं। तो सर्वकाल सिद्धिदायक ये काव्य है, ठीक है ना। और इसको शुद्धि करेंगे, पहले क्या करेंगे? शुद्धि। मेरे साथ पुस्तक से मिला करके आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। बुद्ध्या, या में आपकी मात्रा है ना, तो जोर से या बोले, बुद्ध्या। बिना भी छोटी है और पी भी छोटी है और ना आपकी मात्रा है, तो बिना भी। अब 2 बा है इसमें, एक वन का है और एक बकरी का है, तो बोलो वी बू, बोलो वी बू। धार, ची के ऊपर आ की मात्रा है ना, रा की, तो विभुधार चित्त, बोलो चित्त, विभुधार चित्त। अब एक साथ बोलो, विभुधार चित्त। पाद, पीठ। अब नीचे जो सा है वो ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर ठा है और कोई छोटा अक्षर नहीं है, ना कोई ह्रास है, इसलिए ऊपर सा नीचे का ऊपर जुड़ जाएगा। तो अपन बोलेंगे पीठस। क्या बोलेंगे? लिख लीजिए वहां पर आधा सा, पीठस। एक लाइन में पढ़ो फिर आप पढ़ना, ठीक है। सुनिए पहले ध्यान से। बुद्ध्या विना विभूता चित्त पाद पीठस। पूरा साफ बोलोगे तो गड़बड़ है। पीठस, ठस बोलते ही ठस में अपने आप शब्द आ जाएगा, अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं। बुद्ध्या विना विभूता चित्त पाद पीठस। हाथ जोड़कर बोलिए। अब नीचे का सा ऊपर जुड़ गया तो नीचे क्या आएगा? तो तुम बोलो,
जोर से बोलो, और जोर से। तो तुम समुद्र, दा और यहाँ है ना उसमें, समुद्र, बोलो उद्यत बोलते ना, समुद्र। मतिर, मतिर क्यों बोला हमने? क्योंकि वी के ऊपर रा है, तो मतिर, रा आगे जुड़ जाएगा। विगत, बोलो विगत। त्र वो हम, बोलो त्र वो हम। फिर से बोलो त्र वो हम। शुद्ध हो गया? लाइन पढ़ते हैं। तो तुम समुद्र मतिर विगत त्र वो हम। बोलो खिचड़ी मत पकाओ, फिर से बोलो। तो तुम समुद्र मतिर विगत त्र वो हम। जेंट्स की तो आवाज ही नहीं आ रही। एक बार पूरे जेंट्स बोलेंगे, पढ़ो। तो तुम, लेडीज बोलो। चलिए अब नीचे की लाइन शुद्धि कर लीजिए। बालम, क्या है ये? बकरी का बा है, तो क्या कहेंगे उसको? बालम। वालम नहीं है, बालम। विहाय, अभी बकरी का नहीं है, बन का है। विहाय नहीं बोलेंगे, विहाय। बालम विहाय जल, बोलो जल। संस्थित, सा की बिंदी है ना, आ गया आधा सा, उसके साथ बोलना है, तो बोलिए संस्थित। स्थित छोटा है ना, स्थित बोलो। संस्थित। बिंदु, बिंदु, भी छोटा है ना, बिंदु नहीं बोलना, बिंदु। बिंब, बिंबा नहीं बोलना, बिंब। बिंब भी छोटा है ना, बिंब। बस इतना बोल के साथ छोड़ और मुख को बंद कर लीजिए। बिंब, समझ में आ गया? बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, बोलो। बस यही छोड़ देना। अगर तुमने बिंब तो हो गया गड़बड़, आज जुड़ गया बिंब। क्या बोलना है? बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। बस बहुत बढ़िया। मन्यः, मन यह, बोलो मन यह। मन्यः, का छोटा है, का नहीं बोलना है। मन्यः का। इच्छति, टीवी छोटा है ना, इच्छति। जन्हा, हमें नाम दो बिंदी है ना, तो हा है। जन्हा सहसा, ये कौन सा सा है? दंती सा है। सहसा, बोलो सहसा। ग्रहीतुम, तुम छोटा है ना, तो क्या बोलेंगे? तुम नहीं बोलेंगे, तुम। ग्रही, ये बड़ा है। ग्रहीतुम, बोलो ग्रहीतुम। मन्या का इच्छति ज्ञानः सहसा ग्रहीतुम। मेरे जैसे पढ़ो आप, एक एक अक्षर पढ़कर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए मैं सुनाऊं आपको, आप सुनिए और ऐसे ही लय में पढ़िए। एक शब्द आपका नहीं छूटेगा और अशुद्ध नहीं होगा। पढ़े? चलिए, जो मुझे देख के सुन रहे वो भी पढ़े, ठीक है ना? सुनिए। चित्रपाद पीठस, तो तुम समुद्र मध्य विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित
दो बिंब मन्यः का इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। बोलो, पढ़ो सब लोग। बुद्ध्या मन्यः। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा लो अपने लिए। हाँ, अब इस काव्य को कौन पढ़कर सुनाएगा? जनाब फल कंपनी दीपक, ऐसे ही उसको घुमाइए। माइक ले लो, माइक ये रखा सामने। क्या नाम है आपका? रजनी जैन। रजनी जैन फल वाली, अरुण जैन फल वालों की श्रीमती, सुनाइए। बुद्ध्या विना नहीं, सा ऊपर जुड़ गया तो नीचे तो तुम पुस्तक ले उठाओ, पुस्तक उठाओ। बिना देखे नहीं, अभी तो पढ़ा रहे हैं तो देख के पढ़ो। पढ़ो। बुद्ध्या विना तो तुम समुदते मति मंदिर फिर से पढ़ो। तो तुम समुदते मति विगत तो तुम समुदते मतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जले संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याक एच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। 70% पास हो गए, कोई बात नहीं, तालियां बजाइए। हाँ, जेंट्स में कौन पढ़ेगा? दीपक पढ़ो। दीपक जैन नियोन डबरा, पढ़िए। नमस्ते। बिंब, बिंब नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, बुद्धिया बिना विबुधार्चित पाद पीठस तो तुम समुदत मतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थित मेन्दुबिम्ब मन्यः का इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बिंब, बिम्ब बिंब, हाँ नहीं जुड़ेगा, आ नहीं जुड़ेगा। बिंब, बिंब बोल के साइलेंट। हाँ भाई, और लेडीज में कौन पढ़ेगा? पढ़ो बहन जी। रॉकी की सेठानी, क्या नाम है? रश्मि, अलका। अलका जी, श्रीमती अलका जी पढ़िए। नमस्ते गुरुदेव। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठस तो तुम समुदते मतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः का एच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। बिंब, बिंबम नहीं है, बिंब, ठीक है। और कोई जेंट्स में? हाँ पढ़ो भाई, रितेश जल्दी फटाफट। रितेश जैन रजिया डबरा। नमस्ते गुरुदेव। बुद्ध्या बिना विबुधार्चित पाद पीठस तो तुम समुदत मतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याक एच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। तीसरी लाइन फिर से पढ़ो। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब ब नहीं है, बिंब, बिम्ब फिर से पढ़ो। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हाँ, एक लेडीज से और कौन पढ़ेगा? पढ़ो संध्या देवी। हाँ,
संध्या जैन डबरा। नमस्ते बुद्धि। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्तोतुं समोदति मतिर्विगतपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याकायचिति जना सहसा रहितुम्। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। जेंट्स में और कोई? पढ़ो भाई, नरेंद्र भाई, नीरू भाई, महामंत्री जी। नमस्ते। दीपक पास कर। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्तोतुं समोद्यत मतिर्विगतपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याकयेच्छत जना सहसा ग्रहीतुम्। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, दीपक इधर। मानसा। अब आप हेलो। अब आप सभी लोग इसके भावार्थ को समझिए। इसमें लिखा है हे स्वामी। हे स्वामी संबोधन वाक्य है। किसके लिए कह रहे हैं अपने आप समझ जाइए। हे स्वामी का मतलब आदिनाथ भगवान को। किसको? जैसे आपके यहाँ चातुर्मास किसका हो रहा है? उपाध्याय वैष्णव सागर का। अगर कोई चौकी की चर्चा कर रहा है, स्वाध्याय की पढ़ाई की चर्चा कर रहा है, दर्शन करने की जाने की इच्छा कर रहा है, तो अपने आप समझ जाइए किसके पास जाएगा। केसीधर साहब किसके पास जाओगे? उपाध्याय वैष्णव सागर के पास। ऐसे यहाँ पर हे स्वामी कह रहे हैं तो समझ जाओ आदिनाथ भगवान को हेतु बनाकर हर क्रिया कर रहे हैं। तो आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं हे स्वामी। क्या कह रहे हैं? हे स्वामी, आपकी सेवा में सेवा देवों द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पंचगणन में जितने भी पात्र बनते हैं सब देवता बनते हैं। कौन बनते हैं? मनुष्यों के रोल कम रहते हैं, उतने ही रहता है जितना उनकी क्षमता है। सारी विभूति, सारी व्यवस्थाएं तीर्थंकर की देवता ही बनाते हैं। खाना पीना, कपड़े लत्ते, उठना बैठना, यहाँ तक के निर्माण के बाद दाह संस्कार की क्रिया भी सारे देवता करते हैं। मनुष्यों को तो उतने ही मौके मिलते हैं जितने उनको मिलना चाहिए। बाकी टोटल 100 इंद्र आदि जितने इंद्र हैं उन्हीं को मौका मिलते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि आपकी सेवा देवताओं ने की है। किसने की है? देवताओं ने की है। अतः हम भी मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति कर रहे हैं। अपने आप को लघुता दिखा करके प्रभु को प्रभुता दिखाई गई है। इसलिए कहा गया थोड़ा सा भी ज्ञान आपको है तो उसका अहंकार मत करो। क्या नहीं करो? ये कहो कि नहीं भाई जैसा है ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। लोग ये कहते हैं आकर के वैष्णव सागर जी महाराज आपके आने से इतना भीड़ हो गई, आपके आने से इतना बढ़िया हुआ, इतना हो गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं कौन हूँ करने वाला? मेरे तो गुरु है और प्रभु है, इनके आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है। उनको श्रेय दे देता हूँ। कई बार ऐसा भी स्थिति बनती है, आप लोग सीख लीजिए। अगर आपके घरों में लड़ाइयाँ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ों के लिए झंझटबाजी हो रही है, तो अपना श्रेय उनको देना चालू कर दो। पूछो क्यों? हाथ जोड़ो, बोलो हे उपाध्याय श्री, ऐसा क्यों करना चाहिए? सपोज करो यहाँ कोई देवरानी जेठानी है, कौन है? खड़े हो, खड़े हो। ये दो देवरानी जेठानी हैं, दोनों खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं, एक से बढ़कर एक है। खाना बनाने में भी, नहाने में भी, कपड़े लाने में भी, दौड़ने में, भागने में, हर क्रिया में आगे, सब चीज में आगे। अब इनके अंदर कंपटीशन होगा कि मैं सास को खुश रखूं, मैं अपने पति को खुश रखूं, मैं अपने ससुर को खुश रखूं, जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, उनके सारे चर्चाएं मेरी हो, मोहल्ले में, बैठक में, महिला मंडल में, चतुर्मास में। अब क्या करना चाहिए मैं बताऊं? अगर कोई भी इन तीनों में हल्के सी भी लूज पॉइंट की है, वो क्रिया वो नहीं कर पा रही है, तो हमेशा इन दो को उसको सपोर्ट करना चाहिए।
इससे क्या होगा? लघुता से प्रभुता मिलते हैं, प्रभुता से लघुता नहीं मिलती, लघुता से प्रभुता मिलते हैं। सपोज करो, कभी आप देखना, हम दो महाराज जी बैठते हैं कमरे में, तो आप कभी कभी देखना, ये अपनी माँ से पैदा हुए हैं और हम भी अपनी माँ से पैदा हुए। हम दो को एक माँ ने पैदा नहीं किया, लेकिन कितने मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक ही चौका में आहार कर लेते हैं, कभी ऐसा गुस्सा नहीं होते, कभी एक ही पार्टी में बैठे रहते हैं, एक ही कमरे में रुक जाते हैं, आराम से उत्साह और आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात, जब भी कभी कोई काम होता है, भले मैं मेहनत कर लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ, मैं लोगों को जोड़ लेता हूँ, सब चीजें से इकट्ठा फटना सब कर लेता हूँ, तो भी मैं क्या कहता हूँ? कभी आपने सुना? मैं कहता हूँ महाराज आपकी तपस्या के कारण इतना चमत्कार हो रहा है। तो महाराज क्या बोलते हैं? नहीं 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 ना। तो कितनी खुशी मिली उनको, जबकि काम कौन कर रहा है? बोलो ना, काम कौन कर रहा है? हम। अगर चाहें तो जैसे ही मैं कहूँ हाँ, लोग कहने लगे महाराज जी आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं हाँ मैं करूँगा, तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। अगर सब्जी आपने बनाई है, कौन है बड़ा इसमें? क्या नाम है? क्या नाम है? बताओ। कीर्ति जी। कीर्ति जी ने सब्जी बनाई, लौकी की सब्जी बनाई, और पता चला सास ने वो सब्जी खाई, और खाने के बाद पूछा ये सब्जी किसने बनाई? तो कहना हम तीनों ने मिलकर बनाई। क्या कहोगे कीर्ति? तीनों ने मिलकर बनाई। किसी ने सब्जी लाई, किसी ने उसको बनाई, किसी ने उसको बघारी। खाने वाली सास थी, वो जब देखेगी वाह तीनों एक है, तो कभी किसी को ज्यादा लाड़ और किसी को दुलार और किसी को फटकार कभी नहीं कहेगी। बोले जब तीनों की विधायकी एक है तो बेचारी जनता क्या करेगी? जब हमारे मजबूत पिलर है तो वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि तुम ज्यादा काम करती हो, तुम कम करती हो, तुम लड़ती हो, तुम झगड़ती हो, कभी नहीं। झाड़ू तुम अगर लगा लो संध्या और साथ पूछे कि आज किसने सफाई की है, तो बोल देना कि नहीं की। क्या कहोगी? बगल वाली क्या नाम है इसका? नीतू ने की है। नीतू कहेगी दीदी मैंने तो की नहीं। बोले कोई बात नहीं, तुमने किया, हमने किया, काम होने से मतलब क्या करो काम। तो कभी भी तीनों में लड़ाई नहीं होगी। और मालूम है अगर सास तुमसे कहेगी कि बेटा तुम्हारे अलग मकान बना दिया गया है, तो तुम खुद रोने लग जाओगी, कहेगी नहीं मकान अलग मत बनाओ, हमें एक ही छत में एक ही चूल्हे में खाने की आदत बनाओ। आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा महानुभाव। एक शेयर देने की कोशिश करो, शेयर लेने की कोशिश मत करो कभी भी। अगर जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना है ना, ये वैष्णव सागर मुनिराज भी है, अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है तो अपने किए हुए काम कमेटी को सौंप देता है। कोई आकर मुझसे कहता है ना कि महाराज जी आपने डबरा में इतना अच्छा चतुर्मास किया, मैंने कहा मैंने कहा किया भाई, हमारी कमेटी ने किया, हमारी कमेटी मजबूत थी। और कमेटी में अगर आप पूछोगे तो गिनती के 4 लोग करते हैं, 14 लाख लोग तो टांग के चाय के अलावा कभी कुछ नहीं करते। और ये डबरा का हाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जैन समाज है, जहाँ जहाँ और भी समाज है, सबका यही हाल है। आपको लगता है कि डबरा ऐसी, डबरा नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, 2 अच्छे मिलेंगे और 200 तुम्हें खराब मिलेंगे, बैठ जाइए। तो इसलिए हमेशा श्रेय देने की कोशिश करो। अगर आप देखना कई बार लोगों का सम्मान हम करते हैं, तो मालूम है जो समझदार व्यक्ति होता है उसको पटका मुकुट माला सब पहनाने के बाद वो कहता है चंदन देना, ये सम्मान हम आपका भी करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपने हमारा सम्मान किया, इसलिए हम आपका भी सम्मान करते हैं। कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा विरागोदय का कार्यक्रम हुआ तो मुझसे लोग पूछते थे कि महाराज जी आपने सारी व्यवस्था बनाई। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बनाने वाला। गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे, काम अपने आप पूरा था और होता चला गया। उससे क्या मिला? 300 साधुओं के अंदर खटपिट नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, झंझट नहीं हुई, और प्रेम से सब लोग आए और प्रेम से चले गए। मैंने एक बैनर नहीं लगवाया, मुख्य निर्देशन वैष्णव सागर मुख्य निर्देशन नहीं। मैंने कहा जिसको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। गुरुजी अपने मुख से हमारा नाम ले लेते हैं, हमारे लिए वही आशीर्वाद है। इतनी खुशी होती थी गुरुजी को, इतनी खुशी होती थी, कहते थे तुम बहुत सरल हो वैष्णव सागर, इसीलिए तुम इतनी ऊंचाई पर उठ रहे हो। बताओ आज तक इतनी छोटी उम्र में
कोई उपाध्याय पद मिलता है क्या? इतनी छोटी उम्र में इतने सारे पचड़ा कोई करा देता है? मैं सरल हूँ, सहज हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी आ जाता है, बैठ लेता है, बोल लेता है, मुस्कुरा जाता है। तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? हमेशा लघुता बनकर रहना चाहिए, छोटे बनकर रहना चाहिए। छोटी चीज हर जगह फिट हो जाती है, बड़ी चीज के लिए फिल्म बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फिल्म बनाना पड़ता है। अगर आपको बड़ी फोटो दे दें तो आप ले जा ही नहीं पाओगे, ना सफर में, ना गाड़ी में, ना कहीं। और छोटी सी फोटो दे दें तो आप अपने पॉकेट में रखकर सीधे उड़न छू हो गए। समझ गए ना? हमेशा छोटा बनना सीखो, और छोटे से ही व्यक्ति अपने आप बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा। तो इसमें आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, मान तुम आचार्य कि आपकी सेवा देवताओं ने की। किसने की? लेकिन हम मंद बुद्धि के हैं, फिर भी आपकी भक्ति करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई बालक जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को अल्प बुद्धि के कारण पकड़ने की कोशिश करता है। कई बार देखना, बच्चे जो होते हैं वो लाइट का इफेक्ट पड़ता है या चंद्रमा दिख रहा है पानी में, तो सोचते ही चंद्रमा है, उसे पकड़ रहा है, तो बच्चे की अल्प बुद्धि है। इसी प्रकार आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हम भी अल्प बुद्धि के होने के कारण आप इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जिसकी भक्ति सौंदर्य ने की, उसके भक्ति के आगे हमारी भक्ति क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से वो लघुता प्रभु के प्रति प्रकट कर रहे हैं। और इस मंत्र को पढ़ने से भी बुद्धि हमारी अच्छी होती है। इसका अर्घ पढ़ लीजिए, हाथ जोड़कर बोलिए, ओम ह्रीम अरम नमो। जोर से बोलो, परमोहि जनानम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब इधर 61 नंबर में पूरा यंत्र बना हुआ है, उसको देख लीजिए, और उसके नीचे रिद्धि मंत्र लिखा है, सिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जनानम छौम जौम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें परम अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा प्रणाम हो, या नमोस्तु होवे या नमस्कार होवे, एक ही चीज है ना। परम अवधि, एक अवधि ज्ञान कल था, अब ये परम अवधि हो गया और उससे बड़ा हो गया, ठीक है, उनको प्रणाम किया गया है। इसका शक्ति मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्य सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार सिद्धि राम ह्रीम क्रूम ह्रा। शुरू